डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, पूरी दुनिया की सबसे अजीबोगरीब नस्ल अरबों के ज़हनी गुलामों की है। ये एक अकेली ऐसी कौम है जो चाहे जितना पढ़ लिख जाए अपनी ज़हनी गुलामी से बाहर आने की कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर की इंसानियत को इस्लामिक कल्ट ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। ऐसे लोगों को इनके दीन की किताबों में लिखी गंदगी चाहे जितना दिखाकर समझाने की कोशिश की जाए, पर इन पर कोई असर नहीं होता। इन लोगों के लिए केवल एक ही चारा बचा है। जैसे ये लोग गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार करते हैं या करना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके का व्यवहार इन लोगों के साथ किया जाना चाहिए। इस वीडियो में आप देखेंगे अरबों के ये ज़हनी गुलाम गैर मुस्लिमों को किस हद तक दबाकर रखना चाहते हैं, यहाँ तक कि उनके जीने का अधिकार छीनकर इस धरती से ही खत्म कर देना चाहते हैं। इसके बावजूद ये लोग खुद को सबसे मासूम, सबसे अमन पसंद बताने का ढोल पीटते हैं। जब से इस इस्लामिक कल्ट की शुरुआत हुई है, तब से इंसानियत का खूनी खेल इसने खेलना शुरू कर दिया। आज भी ये लोग हमेशा ऐसा ही करने की फिराक में रहते हैं। भारत में अपना कब्जा जमाए बैठे अरबों के ज़हनी गुलाम हमेशा भारत की बर्बादी की फिराक में लगे रहते हैं। अगर इस इस्लामिक कल्ट को जल्द से जल्द न खत्म किया गया तो निश्चित ही आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। अगर आप अपने भारत को इस कल्ट से बचाना चाहते हैं तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ जुड़ें, खुलकर सपोर्ट करें। हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट अपना कर्तव्य समझकर करें। सैम मिर्जा साहब। यस ब्रो। मुसलमान हैं सर आप? जी जी जी। ये जनाब आपके कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 217 के अंदर सूरह बकरा के अंदर, और वो कहता है कि कुछ मुहर्रम महीने हैं जिनमें आपने लड़ाई नहीं करना। मानते हैं इस बात को? ओके। आप लिखा है ना सामने आपकी हेलो। स्क्रीन पे। They ask you about the second month about fighting. They fighting the great sin at war. By the way, they will continue to fight until they don't even. And whoever reward from religion dies while it is believed for those who have become worthless in this world. हाँ ब्रो, ठीक है। ठीक है, कुछ मुकद्दस महीनों में लड़ाई नहीं करना, राइट? यस। अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेकिन आपके अगर अल्लाह ने बात भूल गया कि उसने ये बात की थी अपने मुसलमानों को, तो क्या करेंगे? अगर ठीक है मुकद्दस महीने में नहीं करना है फाइटिंग, लेकिन अगर कोई आके मार दे, आके कोई मार रहा है तो वो इसी आयत में लिखा हुआ है। अगर तभी कोई भी मार ना रहा है तो मारने आप का फिर। डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। आयत पढ़ो, अंग्रेजी है। ओके, उसके बाद अल्लाह 9 साल के बाद अगली आयत देता है। वो कहता है महीनों की गिनती सिर्फ 12 है और हर महीने अल्लाह ने पैदा किए, लिहाजा जाओ और लड़ो सब मुशरिकों से हर हाल में, हर वक्त। अब क्या करूं? अल्लाह की कौन सी बात माननी कॉन्टेक्स्ट है? क्या है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरे भाई? दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है, जाके पढ़ लें। नहीं मुझे मतलब बताएं कि ये ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऐसे डायरेक्ट 12 महीने कभी भी जाके मारो, ये मतलब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरे भाई? यार कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ लेना। मैंने मना की ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, पढ़े क्या कॉन्टेक्स्ट है। आपका अल्लाह जो है 12 महीने की कहता है कि लड़ाइयां करो सबके साथ, ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। मैं भाई आपको और 12 क्या महीने कॉन्टेक्स्ट। अगर लड़ाइयाँ करते, 12 महीने अगर लड़ाइयाँ ही करते हैं तो फिर इस्लाम कैसे फैलता मेरे भाई? इसी तरह से तो सबको पहले तो मार दिया होता ना इन लोगों ने। मोहम्मद ने 9 सालों में 49 लड़ाइयां तो की हैं ना, तो और किस तरह फैलाया आपने? 9 महीनों में, अगर 9 सालों में 49 लड़ाइयां। खुद सोचो कि एक हर 2 महीने के बाद एक लड़ाई चल रही है। तो मोहम्मद ने अरे तो यही तो भाई किया, और क्या वो किया सर? मक्का इतना डेंजर प्लेस था वो टाइम पे, तुम्हारे को पता है कितने अच्छा, मुसलमानों को मारा गया वहाँ मक्का पे। डेंजर प्लेस है सर। मक्का डेंजर प्लेस था भाई जिसमें मुसल डेंजर प्लेस में 13 साल मोहम्मद रहा और किसी एक मुशरिक ने मोहम्मद के मुंह पे चपेट तक नहीं मारी। कितना डेंजर पीस प्लेस बी है। अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम से 13 साल में रहे। ही वाज बोर्न एंड बॉट अप देयर। So अरे बॉर्न एंड when he got the revelation, ओके listen चलो bro. जी, हेलो 13 साल रहा। जब उसके बाद नबूवत आके मोहम्मद बन गया। उससे पहले मोहम्मद नहीं ना था, उससे पहले उसका नाम खत्म था, यानी कि क्या था? बुरा नाम था, खत्म। क्या नाम था उसका? खत्म, खत्म। छोड़ो, तुम्हें नहीं पता लगेगा। मैंने कहा 13 13 सालों साल में का। नबूवत के बाद 13 साल उसने मक्का में गुजारे। हाँ शायद। उस 13 सालों में कोई सी एक भी मुशरिक ने उसके मुंह पे चपेट मारी? भाई मुशरिक लोगों ने उनके सामने उन कितने लोगों को मारा, मुसलमानों को। मैं क्या मोहम्मद बात की कर रहे हो बात कर रहा तुम? हूँ, मोहम्मद को चपेट मारी किसी ने? भाई मोहम्मद को फॉलो करने वाले लोगों को गंदे तरीके से मारा गया ओके मक्के डन। में।
मुझे बताओ जी, मोहम्मद के फॉलो करने वाले किस बंदे को गंदे गंदे तरीके से मारा गया? नंबर 1। नंबर 2, 13 हमजा को नहीं सालों मारा में गया, 13 सालों में मुशरिकीन हमजा को मक्का नहीं ने मारा, कौन सी लड़ाई की? हमजा को नहीं मारा गया। हमजा बदर में मरा था पागल। जब वो उधर हिजरत करके ठीक है चला गया था सॉरी। और मुशरिकीन के साथ लड़ाई हो रही थी, लड़ाई में जंग में मारा गया था। उससे पहले उधर अच्छा हिजरत से मतलब पहले नहीं मारा गया था। मतलब मतलब ये मक्के में मतलब ये सिर्फ इन लोग लड़ाइयाँ करते थे। भाई लड़ाई करने के लिए तुम्हारे पास ऐसे ये मांगता ना, उतना फॉलोअर्स मांगता है लड़ाई के लिए। अगर तुम इतना बोल रहे कि नहीं दोबारा से ये वापस मोहम्मद आता हूँ, ऐसा। जो तुमने कहा था अभी, एक सेकंड, जो तुमने कहा था कि मुशरिक मक्के में उस वक्त हर वक्त लड़ाइयां कर रहे थे, 13 साल में कोई लड़ाई नहीं उन्होंने की, लड़ाइयाँ क्यों? नहीं कर रहे थे, उनका सीन ये था कि बड़ा उन डेंजर लोग प्लेस था पहले ना तो वो। अलग अलग रिलीजन फॉलो कर रहे थे वो लोग, ठीक है, देवर तो पॉलीथियस्ट। तो तो जब इनने तो मोनोथेइज्म की बात की तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे माँ बाप तो ये फॉलो करते ही नहीं थे, हमारे बाप दादा हाँ, तो हमने फॉलो नहीं नहीं करना, करते, सो हमारे व्हाट? तो 300, तो हाँ नहीं करना, 360 हमारे खुदा है, तो 360 हमारे खुदा है, तो हम देखो क्यों फॉलो तो करेंगे। हाँ तो भाई, तो ऐसे थोड़ी ना है, 360 तो खुदा है क्या यार, फिर मतलब? तुम ऐसे कुछ थोड़ी। भी कर रहे हो वहाँ पे। वो रखे, वो जो मर्जी रखे, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम उन्हें अपना पैगाम दो, लड़ाई क्यों करते हो उनसे? अरे भाई प्रॉफिट हुड, मतलब ये तुम कोई प्रॉफिट को मानते ही नहीं, मतलब मोजेस को जीसस को इन लोग को प्रॉफिट, नहीं मानते तो तुम लोग। मोजेस को मान लो, मोजेस ने किसके साथ लड़ाई की? मोजेस ने लड़ाई नहीं की, लेकिन मोजेस ने ठीक है, मोजेस के हाथ से भी एक की गलती से मौत हो गई थी, राइट, ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, मैं गलती क्या से बोल मौत रहा नहीं हुई थी, उसने हूँ, उसने मोनोथेइज्म उसने जब गुनाह जब किया था भी बहुत बड़ा। जब भी जब भी प्रॉफिट लोगों ने मोनोथेइज्म दुनिया के सामने रखा, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट चली गई। नहीं गई। क्यों नहीं गई भाई, क्या बात कर रहे हो कहाँ तुम। पे गई? दिखाओ, मोजेस के अगेंस्ट कौन सी दुनिया गई? बनी अपने ये इजिप्शियंस लोग वो टाइम के, इजिप्शियन मोनोथेइज्म की वजह से तो उसके अगेंस्ट नहीं गए थे। दोबारा पढ़ो। उसने कहा था तो किस मेरी वजह कौम से को गए थे। आजाद करो। वो जो उसकी जो कौम थी, जो कि वहां उसने पे कहा गुलाम था थी, कि मेरी कौम को मैं आजाद करो। हिब्रू हूँ, और मैं हिब्रू हूँ, और हिब्रू के खुदा ने मेरे से कांटेक्ट किया है कि भाई तू मेरे कौम को छोड़। बात खत्म। वो बोला उसने कहा भाई मैंने नहीं कि छोड़ना। तू तू तो फिर मैंने नहीं छोड़ना मतलब तो क्या। वंस अगेन मोसेस ने जो लड़ाई की थी, उसका मोनोथेइज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लड़ाई थी कि क्यों मेरी नहीं कौम किया भाई, गुलाम जब है, वो इसको बोल रहा है आजादी कि दो। भाई फर्स्ट अरे मिर्जा, टेस्टामेंट, फर्स्ट मिर्जा अमेंडमेंट क्या मेरी है, सुनो, फर्स्ट अमेंडमेंट क्या मिर्जा है। सुनो, मिर्जा सुनो। उसने कहा था बोलो। मेरी कौम को आजाद करो, यही कहा था ना? हम्म, सिर्फ बात इतना ही खत्म। कह के चला गया था क्या वो। उसने उसने ये कहा था उसको, फिरौन को, कि मैं तुमसे तब तक लड़ूंगा जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे, मेरा दीन कबूल नहीं करोगे। हाँ शायद। कहा था? दिखा दो मुझे। हम्म, नहीं नहीं, मतलब मेरे को लगा तुम कह रहे हो कि उसने कहा था, मैंने नहीं कहा ये। सो बेसिकली मोहम्मद वो वाहिद अजीब तरह का नबी निकला तुम्हारा, जिसने कहा या तो हम्म, मेरा दीन या किसी का नहीं। भाई उसने कहा मेरा दिन नहीं, यही दिन जो जीसस पे आया, जो मोसेस पे आया, जो डेविड पे आया, जो सुलेमान पे आया, ओके, जो ये आदम से चलते सलमान। आ रहा है। ओके चलो जी, चलते हैं। मोहम्मद को भी साइड में करते हैं। तुम्हारे पहले उसने कहा जो दीन जीसस पे आया, क्या जीसस ने किसी की लड़ाई की? अरे भाई, दीन के नाम पे, जीसस ने किससे लड़ाई की। दीन के नाम पे। दीन के नाम पे लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने तो बोला डन। तो सही ना, कि ओके लोगों को सलमान, प्रीचिंग तो फिर की आपने ना। कहा सलमान प्रीचिंग की, प्रीचिंग करने में मुझे कोई मसला नहीं। प्रीचिंग करो, सोदवा हाँ करो। तो लड़ाई की बात हो इन रही है यहाँ लोग पे, चुप करके सुनो, तो मुद्दा चेंज प्रॉफिट नहीं करो प्रॉफिट अपना, मुद्दा प्रॉफिट चेंज नहीं करो, मुद्दा चेंज नहीं करो। ठीक है, हाँ यहाँ पे लड़ाई की बात हो रही बोलो थी। ओके, जीसस ने बोलो। लड़ाई नहीं की, सलमान ने लड़ाई की किसी से दीन के नाम पे। किसने। सलमान ने लड़ाई की, हजरत सलमान ने लड़ाई की दीन के नाम पे। मुसलमान ने लड़ाई की दीन के नाम पे। हजरत सलमान, तुमने जीसस के बाद सोलोमन का नाम लिया है, क्या हजरत हम्म, सलमान सोलोमन ने दीन के नाम पर लड़ाई की? भाई वो खुद राजा था इतना बड़ा, वो काहे को लड़ाई करेगा, उसको ऑलरेडी इतनी पावर अच्छा, वो गॉड ने दी राजा थी था, कि भाई। उसके पास फौज भी थी, मुल्क भी था, बरोबर। फिर भी उसने दीन के नाम पे लड़ाई नहीं की और बाहर निकल के दीन नहीं फैलाया। डन हो गया। सो आप मुझे कह रहे हो मोहम्मद वो वाहिद बंदा आया था जो लड़ाका था, टेररिस्ट था, जो कि दीन, जैसे उसके पास 4 लोग आए, उसने दीन के नाम पे लड़ाई शुरू कर दी। चार लोग आए और दीन के नाम पे लड़ाई शुरू कर दी, मतलब। खुद ही तो बोल रहे हो, दीन को फैलाना था। और लड़ाई तभी करनी थी जब हमारे पास ताकत होती, लोग होते, अगर इसीलिए तो अगर तुमने सबको अभी बोली है ये ठीक है बातें। ठीक है ठीक है मेरे भाई, सुनो चल, तुम्हारे टॉपिक को लेते हैं। अगर ये इस्लाम का यही मोटिव होता ना कि मारो काटो सबको, ये करो वो करो, तो भाई ये दिन फैलता ही नहीं। इसी तरीके से तो फैला ये है। दिन फैलता ही नहीं, बिकॉज बिकॉज हर फैला ही दूसरा ऐसे, आदमी। भाई तुम फैला ही कन्वर्ट ऐसे। किसको कर सकते हो, ठीक है, तुम क्या बोल रहे कि जानबूझ के इनको कन्वर्ट मैं किया, राइट। तलवार रख के कन्वर्ट किया। राइट ठीक है,
भाई तुम किसको कन्वर्ट कर सकते, एक नॉर्मल आदमी को कन्वर्ट कर सकते, एक बिल्कुल पेजेंट को कन्वर्ट कर सकते, एक बेकर को कन्वर्ट बिल्कुल कर सकते, एक बिल्कुल बेकर को कन्वर्ट कर सकते। भाई तुम हर जनरल को किसी कैसे को, कन्वर्ट करोगे? जनरल को जनरल यही किया। भाई जनरल को तुम किंग्स को कैसे कन्वर्ट अच्छा ये करोगे मेरे देखो भाई? यार, कर सकते हैं, मैं अभी बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, जैसे तुम्हारे नबी ने नहीं किया। कर सकते। अभी कैसे बताता कन्वर्ट हूँ। करोगे? ओके हाँ ठीक बताता है। हूँ। जब तुम लोगों ने इजिप्ट के ऊपर हमला किया और उनके हम्म ऊपर चैप्टर नंबर 9 के आयत नंबर 28 के मुताबिक जिजिया लगाया, उनको जलील हम्म किया, कोता किया, उनके घरों में जाके मुसल्टे आके रहना शुरू कर देते थे, उनके सर के बालों को काट दिया, उनके कपड़ों के ऊपर किधर घंटियां लिखा है बांध बताओ दी। जरा मेरे को। हाय यार, जब जाहिल लोग आ जाते हैं ना मेरे पास। ले जनाब, ये है सूरह तौबा, आयत नंबर 28, उसकी तफसीर इब्ने हम्म। कसीर। इन्होंने कहा कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए। हम्म हजरत उमर को दिया गया था, वो अहले शाम को ये मुआहदा किया, उम्र फारूक से कहते हैं पैक्ट ऑफ उमर। जब आप लश्कर जब आपके लश्कर हम पर आए, हमने आपसे जानमाल अहले याल के लिए अमन की तलब की है। शर्तें कौन सी दी उसने, ये देखिए। हम अपने शहरों में और इनके आसपास कोई गिरजाघर और खानका नई नहीं बनाएंगे। तो अब गिरजेघर और मंदिर नहीं बनेंगे, मंदिर और ना हम्म ही ऐस किसी खराबी वाले मकान की सलाह करेंगे। खराबी वाला मकान कौन है? मंदिर, खानगाहें और गिरजेघर, ये खराबी वाली मकान है। तो लिहाजा जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं, टूट गए तो टूट गए, ना तो हम उसे नया बनाएंगे ना ही उसकी मुरम्मत करेंगे। और जो मिट चुके हैं इन्हें दुरुस्त भी नहीं करेंगे। इनमें से अगर कोई मुसलमान मुसाफिर उतरना चाहे यानी रुकना चाहे तो रोकेंगे नहीं, ख्वाह दिन हो ख्वाह रात हो। हम इनके दरवाजे रह गुजर मुसाफरों के लिए कुशादा रखेंगे, यानी कि गिरजाघर, मंदिर और खानगाहों को होटल बना देंगे मुसलमानों के लिए। जो मुसलमान आए हम इसकी 3 दिन तक मेहमानदारी करेंगे फ्री में। हम अपने हम्म मकानों, रिहायशी मकानों वगैरह में किसी भी किस्म के जसूस को ना छुपाएंगे, मुसलमानों से धोखा फरेब नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कुरान नहीं सिखाएंगे, शिर्क का इज़हार नहीं करेंगे, यानी कि अपने मंदिरों में जाके कुछ नहीं करेंगे, मंदिरों के अंदर दरवाजे बंद करके करेंगे, ना किसी को शिर्क की तरफ लाएंगे, यानी अपने दीन को भी किसी को नहीं बताएंगे। तुम कह रहे दावा तो करना है ना, वो भी नहीं करेंगे। हम में से अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहे तो हम इसे नहीं रोकेंगे। कोई भी कहे मैं इस्लाम कबूल करता हूं, यार क्या बकवास है, मुझे कुत्ता बन के नहीं रहना, तो हम उसे नहीं रोकेंगे। मुसलमानों की तौकीर और हम्म इज्जत करेंगे। हमारी जगह अगर बैठे जाए, मैं बाग में बैठा हुआ हूं और कोई मुसलमान था कहता है उठ यहां मैंने बैठना है, तो मैं उठ के इसे अपनी जगह दे दूंगा। हम मुसलमानों से किसी चीज में बराबरी भी नहीं करेंगे, ना लिबास में, ना उन जैसे कपड़े पहनेंगे, ना उन जैसी जूती पहनेंगे, ना उनकी तरह मांग निकालेंगे बालों में। हम इनकी जुबानें भी नहीं बोलेंगे, इनकी कनीयत भी नहीं रखेंगे। जीन वाले घोड़ों पे भी, घोड़ों के ऊपर जो जीन डाली जाती है बैठने के लिए, हम वो भी नहीं डालेंगे। हम बिन जीन नंगे नंगी कमर घोड़े बैठेंगे। तलवारें नहीं लटकाएंगे, हम्म अपने साथ नहीं रखेंगे, अंगूठियों पे अरबी भी नकश नहीं कराएंगे, शराब फरोशी भी नहीं करेंगे, अपने सरों के अगले बाल तरवाज देंगे ताकि लोगों को पता लग जाए कि हम जो है ना यहूदी, नसारा, क्रिश्चियन और हिंदू इस टाइप के लोग हैं। और जहां कहीं हम्म भी होंगे गले में ताले डाल के रखेंगे ताकि लोगों को पता लगे कि हम मुसलमान नहीं है। सलीब का निशान हम्म अपने गिरजेघरों पे नहीं लगाएंगे, गिरजेघरों में जो सलीब थी वो तोड़ दी, हम्म गिरा दी, नहीं लगाएंगे। अपनी मजहबी हम्म किताबें मुसलमानों की गुजरगाहों और बाजारों में जाहिर भी नहीं करेंगे। लिहाजा अगर मैं बाइबल लेके जा रहा हूं या भगवत गीता लेके जा रहा हूं तो छुपा के लेके जाऊं, किसी को नजर ना आए। गिरजों में हम्म नाकूस बुलंद आवाज में नहीं बजाएंगे, मुसलमानों की मौजूदगी में अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़ेंगे, अपने मजहबी शार को रास्तों पे नहीं करेंगे, अपने मर्दों पर ऊंची आवाज से हाईवेला मुर्दों पे ऊंची आवाज में हाईवेला नहीं करेंगे, और ना ही इनके साथ मुसलमानों के रास्ते में आग लेके जाएंगे। मुसलमानों के हिस्से में आए हुए गुलाम हम नहीं लेंगे। हमारी ही बेटियां जो मुसलमानों ने गुलाम बना ली हैं, हमारे ही बेटे जो हम्म मुसलमानों ने गुलाम बना लिए हैं, हम उनको वापस परचेज भी नहीं करेंगे। मुसलमानों की खैर ख्वाही जरूरी करते रहेंगे, इनके घरों में झांकेंगे नहीं। ये हजरत फरूक आजम ने दिया था। और 20 मिलियन की पॉपुलेशन थी वहां पे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की मेजोरिटी हम्म पॉपुलेशन, उसके अलावा यहूदी लोग थे, उसके अलावा मुशरिकीन लोग थे डिफरेंट तरीके के मजाहिब के। लेकिन जो हम्म मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस की थी, ऑर्थोडॉक्स की, 20 मिलियन के करीब। विद इन 5 years या तो वो माइग्रेट कर गए थे या उन्होंने हम्म मजबूरी में इस्लाम कबूल कर लिया था। और 20 मिलियन की पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 मिलियन रह गई थी विद इन 5 years। इस कुत्तपुने, बेगैरत, इनह्यूमेन अहदनामे की वजह से कुरान की आयत पे। जी
अच्छा इस तरीके से इस्लाम कबूल करवाया आप लोगों ने। भाई देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम सर्टन लोगों को इस्लाम ऐसे जबरदस्ती कन्वर्ट करा सकते हैं, सब लोगों को नहीं करा सकते मेरे भाई, क्योंकि मेरे सर्टन पीपल विल भाई डाई फॉर सब देयर लोगों ने फेथ, कराया, मेरे भाई तुम्हारी माँ दे की विल डाई बाप फॉर का देयर बाप का फेथ, दे बाप। विल डाई फॉर देयर बिलीफ कि भाई हम नहीं कन्वर्ट होंगे एग्जैक्टली। भले से तुम मार दे। अब सुन 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 सुन, तेरी जो आबाव अजदाद नस्लें थी ना, उन्हें भी इसी तरीके से कराया गया था। तू अपनी आबाव अजदाद में वो छोड़ो, पुश्तों में देख, उनको पुश्तों में उनको देख, कैसे सुन करवाया सुन बे, कैसे नहीं करवाया, सुन बे, दुनिया के सारे सुन बे, मुस्लिम कन्वर्टेड। बैक स्टेज। तेरी जो आबाव अजदाद थे उनको भी इस तरीके से कराया गया। अब हुआ क्या कि वो तो रोती रही माँ, लेकिन वो माँ भी रही तेरे ही इन्हीं मुसलमानों के हाथों। उसने एक बच्चा जन्म दिया। अब वो बच्चा जो है वो उस बाप के पास रह रहा है जो मुसलमान है। अब उस बाप ने जब उस बच्चे को पाला है, तो उसने उसे मुसलमान तरीके से पाला है। वो बच्चे का जब आगे से बच्चा होगा, तो उस जिना की औलाद वाले बच्चे का जो बच्चा है, उसको पता भी नहीं होगा कि उसकी दादी के साथ क्या गुजरा। और तू कोई 10वीं 14वीं नस्ल में से होगा या 20वीं नस्ल में से होगा, तेरे को पता ही नहीं है कि तेरे आबाव अजदाद के साथ क्या जुल्म हुए हुए हैं, क्योंकि तू पैदा ही इस धर्म वाले सॉरी इस अधर्मी में हुआ है, और इस अधर्मी को तू धर्म समझ के बैठा हुआ है। तो तुझे क्या पता कि तेरी नस्लों के साथ क्या हुआ है। दिस इज द वे कि इस्लाम फैला है, और आज जो इस्लाम फैल रहा है वो झूठ के ऊपर फैल रहा है और कुछ नहीं है जी। ठीक है, मतलब ये ऐसे करके वैसे करके इस्लाम फैला दिया, लेकिन फिर तुम मेरे को ये बात बताओ कि इतने इतने मतलब ये वन वन मैन स्टार्टेड दिस रेवोल्यूशन यू कैन से, और फिर ये इतना बड़ा बना, इन लोगों ने इतना कैप्चर तलवार किया, की वजह से इतने लोग कन्वर्ट, तलवार की वजह से, मतलब फिर दुनिया में ये जी। दूसरी कोई आप ताकत थी मैं ही नहीं बताता क्या हूं कि इनके जिस खिलाफ? वक्त मोहम्मद मरा, लोगों ने इस्लाम छोड़ना शुरू हम्म कर दिया। तुम्हारा जो पहला तुम्हारी जो मोहम्मद की छोटी अम्मी है, जो अम्मी आयशा हम्म तुम लोगों की, हम्म उसका बाप बन गया खलीफा। उसका हम्म बाप जब खलीफा बना, तो लोगों ने इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया। शुक्र है मोहम्मद मरा। 1.5 साल हम्म अबू बकर ने हरबुर रिदा की है, अपोस्टेसी वॉर्स, हम्म कि जो इस्लाम छोड़े उसको कत्ल करते जाओ। अगर अबू हम्म बकर अपोस्टेसी वॉर ना करता, हरबुर रिदा ना करता, तो हम्म। इस्लाम मोहम्मद की मौत के बाद खत्म हो चुका होता। ये तो आपके बड़े से बड़े स्कॉलर्स कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई कि दुनिया में कोई ताकत थी ही नहीं क्या इनको लड़ने वाली, पूरी दुनिया पे कैसे काबू कर लिया उन लोगों ने? तलवार क्योंकि के दम पे तो ठीक है, लेकिन कैसे? हाँ, इसी तरीके से बताया तो है अभी। तूने सुना क्या ऐसा भाई कर? दुनिया में कितनी ताकतें थी वो टाइम पे, रोमन्स सुन सुन पर्शियन सुन लोग की सुन माँ बहन सुन कर मेरी दी इन बात सुन, लोगों ने। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अब तू ऐसा कर, इस बात का मैं जवाब तुझे दे चुका हूँ। यूट्यूब पे जा, रिवाइंड कर, हम्म सुन 2-3 दफा, और जब तेरे जहन में ये बात आ जाए, ताकि तू दोबारा मुझसे बात ना करे, तो फिर मेरे पास आ जाए। क्यों? क्योंकि तुझे तो इस्लाम पता नहीं है, तूने कुरान पढ़ा नहीं है, ठीक है, तूने सिर्फ पढ़ा है मुल्लों को मैंने सुना है। कुरान। नहीं पढ़ा, नहीं नहीं पढ़ा, भाई, मैं तुम्हारे को क्या नहीं बोलोगे, पढ़ा। मैं आई ये ले डोंट बगैर, रियली लाइक दिस ये ले बगैर, रिलीजन ये एट ले द ये ले ये फर्स्ट ले ये ले टाइम। ये ले पढ़ के दिखा, क्या लिखा हुआ? पढ़, क्या लिखा हुआ? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना इन्नल नुस्री ओके, कून। जैसा कि मैंने कहा था, समझ तूने रहे हो ना कुरान भाई, पढ़ा थोड़ा भी बहुत नहीं तो हुआ। पढ़ रहा हूँ मैं। तूने कुरान पढ़ा भी नहीं अरे हुआ, भाई क्योंकि मतलब के साथ अगर पढ़ा है तूने मैंने कुरान, कुरान अरबिक के साथ नहीं। अगर, अगर तूने कुरान पढ़ा होता एटलीस्ट, तो तू हम्म, कम से कम इसको पढ़ सकता। नंबर 1, नंबर 2, तफसीर इब्ने कासिर नंबर अत-तौबा। 2, ये सूरह वो तौबा इंग्लिश का में है क्या पढ़ने ये तुमने का। जो दिखा रहे हैं? ये लिखा हुआ है, मोमिनो मुशरिक तो पलीद होता है। मुशरिक तो वैसे ही टट्टी वाला क्या है, होता पलीद है? है। पलीद टट्टी वाला, हम्म हम्म पलीद हम्म है। इसके बाद वो खाने हम्म काबा के पास भी ना गुजरे। और आपके इब्ने कसीर हम्म। बताते हैं, इनको हाथ भी लगाओ ना, इसके तो तीन जुबान चार हाथ हो वर्सेस जाएगा। पहले जाओ, पहले 3-4 वर्सेस इसके पहले जाओ, ये वर्ष के 3-4 वर्सेस पहले, 3 वर्ष 3-4-5 वर्सेस पहले जाओ और वहां से रीड करो। ये ले पकड़, तेरे सामने ले आता हूँ, खुद ही रीड कर। मैं तो रटा लगाया हुआ है इसको। ये ले पढ़। नहीं नहीं, तुम ही रीड करो भाई। नहीं, तू करेगा। एलएफआर कर ले। 15 से शुरू कर दिया, पढ़ता जा। बल्कि 15 से 29 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 21 से करते हैं। ये लो, 8 वर्सेस पीछे ले गया। ये लो, पढ़ो। हम्म, ये नहीं इंग्लिश में। The Lord gives them good tidings of mercy from him and approval of the garden of them, wherein is enduring pleasure. Okay. अल्लाह उनको क्या कर रहा है? जन्नत के बागों की Good tidings खुशियां दे there रहा of mercy. हम्म है। हाँ जी, हम्म जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये जन्नत की बातें कर रहा है अल्लाह। हम्म।
और फिर अल्लाह क्या कहता है, ओ मुसलमानों अपने बापों और भाइयों के साथ दोस्ती ना करो अगर वो इस्लाम की बजाय कुफर में चले जाएं तो दोस्त अपने बाप और भाइयों को भी छोड़ दो। उनका कुत्ती की माँ के बच्चों, तुम लोग कैसे काफिर हो गए, आज थू तुम्हारे पर, ये कह रहा है अल्लाह। आगे चलते हैं। भाई बिलीव और डिसबिलीव की बात है वो। तो वही तो कह रहा हूँ, माँ बाप को भी कुत्ता बनाओ। और फिर अल्लाह कहता है तो कह दे अगर तुम्हारे बाप और भाई बहन औरतें और बरादरी वाले लोग और तुम्हारा माल जो तुमने कमाया है, अगर ये सब तुमको इस्लाम से दूर कर रहे हैं तो दफा कर दो अल्लाह और उसके रसूल से। लिहाजा करना क्या तुमने कि तुमको प्यारा होना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल और लड़ने से इसकी राह में, यानी कि तुम्हारा काम ये नहीं होना चाहिए भाई भाई है बेटा है, कुछ नहीं, तुमने सिर्फ अल्लाह के अल्लाह की राह में है, बस। सबको मारो। ना दौलत को अल्लाह के साथ लड़ते रहो इन काफिरों के साथ, यहाँ तक कि अल्लाह हाँ, भेज दौलत को आग लगा दो और अल्लाह सबको इन्हें मार दो। नाफरमान बना दे। हाँ जी, जो है मार दो। फिर अल्लाह कहता है मदद कर चुका है अल्लाह तुम्हारी बहुत सारे मैदानों में पहले भी और हुनैन के दिन भी, जब तुम खुश थे अल्लाह मदद किया तुम्हारी और तुम लोगों को जितवा दिया अल्लाह ने। फिर अल्लाह क्या कहता है, फिर उतारी अल्लाह ने अपनी तरफ से तस्कीन अपने रसूल पे ईमान वालों के लिए, उतारी फौजें जिनको तुमने देखा नहीं। अल्लाह यहाँ पे कह रहा है मैंने तुम्हारी मदद की थी अनदेखी फौजों के जरिए, तुम्हें जितवाया थी जंगे। फिर तौबा नसीब करेगा अल्लाह जिसके बाद चाहेगा जिसे बख्शेगा। फिर अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजिस, बेशक ये जो ईमान वाले जो नॉन मुस्लिम है, जो मुशरिक है, वो पलीद है अल्लाह पर एथे रक्सु। आ गई 8 वर्षा पीछे पढ़ ली, पता लग गई कुछ? हाँ, तुमने तो भाई कुरान ये नहीं मक्के पढ़ा की हुआ, तरफ अगर तुमने मक्के की तरफ कुरान मक्के पढ़ा की तरफ होता, अगर तुमने कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और तुम मुझसे बिला वजह ना पढ़वाते। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू अरे हैव भाई नो मैं तेरे आइडिया ऐसे कुरान व्हाट कुरान सेज। हिफ्ज नहीं हूँ मैं। मैंने कुरान मतलब के साथ ही पढ़ा है और ये मतलब मतलब के साथ एक दफा भी पढ़ लो तो ये मैं सूरत नहीं भूलती। मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, इसका मतलब मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा घराने में सीन पैदा नहीं है होने का मेरा। मतलब ये नहीं होता कि तुमने पूरा कुरान पढ़ा हुआ है। हाँ अब वही बताओ तो, मुझे, इसलिए तो मुशरिकीन अभी मुशरिक पलीद क्यों है, नजिस क्यों है, पलीद क्यों है? उन्होंने क्या कर लिया है? उन पे टट्टियां क्यों लगी हुई हैं? ये मक्के वाले मुशरिक की बात कर रहे हैं ना अपन। नहीं, सब मुशरिकों की बात हो रही है। मक्का तो फतह हो चुका हुआ है, हुनैन भी हो चुका हुआ है, तबूक पे जाना है अभी दूर 1200 किलोमीटर। फिर मक्के की क्यों बात कर रहे हैं, पिलग्रिम के बारे में, मस्जिद अल हरम के बारे में? कि कोई मुशरिक आज के बाद मस्जिद हराम के करीब ना आए, चाहे वो कहीं से भी आएगा, हाँ क्योंकि इररिस्पेक्टिव। भाई अब्राहम ने बनाया उसको, मोनोथेइज्म एस्टेब्लिश किया, उसके बाद से ओए इन लोग वहाँ पे। बात सुन, मुशरिक पलीद क्यों है, वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई जब तू फॉलो ही नहीं करता वो रिलीजन को तो तेरा जाके क्यों मतलब नहीं नहीं है, आएगा वरना जब तक भाई? जब मोहम्मद क्यों नहीं आएगा मुशरिक मतलब। नहीं था तो मुशरिकों ने मोहम्मद को आने दिया ना, वो बट इतने उनको अच्छे लोग रिलीजन थे थोड़ी ना। ना पता था उनके लिए तो कोई भाई उन लोग दारू बीरू पी के लड़कियां नचाते थे वहां पे। तो मोहम्मद भी दारू वारू पी के लड़कियां नहीं चाहता रहा। ये तुम्हारे को किसने बोला? तुम्हारी हदीसों में लिखा है मोहम्मद दारू पीता था, वाह। दारूबाज तुम्हारे था, अली तुम्हारे दारूबाज था, हदीसों में तो सब अबू कुछ बकर लिखा है। दारूबाज था, उमर दारूबाज था, सारे दारूबाज थे। फिर क्या छोड़ दारू दिया तो कि उन लोगों खत्म, ने डिटॉक्स कर दारू लिया तो, क्या? वो तो बताओ मुझे, ये तो कुरान के अंदर भी है कि दारू जायज है। दारू जायज है? हाँ, तो फिर पीते क्यों नहीं दारू तो जायज मुसलमान? था। मुझे कुरान की तो आयत पीते दिखाओ क्यों जहां पे नहीं? लिखा हो दारू जो है हराम है। ये ले, दारू तो अल्लाह के मौजों में से मौजा है। ये पकड़ क्या लिखा, एंड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द पाम ट्री एंड ग्रेप वाइन यू टेक इंटॉक्सिकेंट दारू एंड गुड प्रोविजन, इंडीड इन दैट इज अ साइन फॉर द पीपल हु रीजन। हम्म। तो फिर अल्लाह तो कहता है कि मैं तो फिर बनवाता हूँ, क्यों ना ये पी मेरा रहे? मेरा मेरा मौजज़ा है दारू। तो पी रहे क्यों नहीं? मोहम्मद से पूछना। लेकिन कुरान में लिखी हुई बात तो मुसलमान सुनता है, पी रहा क्यों नहीं है? मोहम्मद के मुंह में जब छाले पड़ गए थे तो उसने हराम कर दिया था। दारू पी के मुंह में छाले होते हैं क्या? दारू पी के छाले नहीं पड़े थे, जब मोहम्मद ने जहर खा लिया था यहूदी औरत का दिया हुआ गोश्त, तो उसके मुंह में जब छाले पड़ गए थे तो उसके बाद उसने दारू हराम कर दिया, क्योंकि वो खुद दारू नहीं पी सकता था, मुंह वाले छालों वाले मुंह से दारू नहीं पी सकता था, दर्द होती थी उसको। तो उसने वो नहीं पी सकता इसलिए कोई नहीं पिएगा, ऐसा क्या? एग्जैक्टली इसी तरह का था तुम्हारा नबी। भाई ये देख, यार तुझे एक मजा हदीस आ रहा देता है हूँ, बाकी तुम्हारे बाद साथ में देता हूँ। करके। ये देख, बाकी बाद में दे दी, भाई मेरी एक हदीसों पे ड्रीम है बिलीव नहीं कि करता मैं मोहम्मद ज्यादा। दारूबाज था। बोलो। यार हदीसा बिलीव नहीं करता तो तू अंब भी नहीं करता। जाबिर कहता है सम पीपल ड्रैंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑन द डे ऑफ ओहद, ओहद की जंग से पहले भी हम्म। दारू पी के जा रहे थे, एंड ऑन द सेम डे हम्म। दे वर किल्ड, और उसी दिन वो मर भी गए। यस। दिस वाज बराबर। वे बिफोर प्रोहिबिशन, ये तो दारू के हराम करने से बहुत पहले था। लो, हम्म। तुम्हारे सबसे बड़े बड़े लोग दारू पीते थे। हाँ तो फिर क्यों नहीं बंद क्यों किया फिर? बताया तो है, मोहम्मद को जब कत्ल करने के लिए उसको जहर मुंह में दिया था। छाले आ गए और उसने बोल दिया कि भाई बंद, तो सब कुछ बंद।
एग्जैक्टली। भाई बहुत स्ट्रांग आदमी था, मतलब तो उसके एक कहने पे सब दारू छोड़ रहे थे हाँ फिर। बिल्कुल, डाकू तो था, फिर मानना जल्लाद पड़ेगा था। फिर, अगर एक आदमी ने पूरी दुनिया की चक्कर ही बदल दिए तुम जैसे लोगों को, हाँ अभी फिर एक आदमी ने तो हिटलर ने भी थी पूरी दुनिया का नक्शा बदला था ना, हिटलर से नहीं पहले। बदला ना भाई, बिल्कुल हिटलर तो बदला। हार गया ना। हाँ हार के भी वो इस्लाम जीत गया किधर था। हारा अभी तक? बता रहा इस्लाम हूँ ना, किधर हारा अभी तक? हार हार गया। मैं बता रहा हूँ, देखो हुआ क्या। नहीं हारा जब मेरे हिटलर, भाई। हाँ सुन ले पहले। हिटलर से पहले दुनिया में जो एम्पायर थी वो किसकी थी? ब्रिटिश एम्पायर। और उसका सूरज हम्म। कभी गरूब नहीं होता था। हम्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हिटलर ने की थी उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गई और छोटी सी रह गई। दुनिया का नक्शा ही हिटलर ने बदल दिया था। तो हारा कैसे फिर, अगर ब्रिटिश एम्पायर को खत्म किया था तो? यार अब तुम भाई असल इन में, लोगों ने अलायंस मिलके, अलायंस बना के जा हिटलर यार, की माविन की। जा यार, जा घर जा, सो जा, हो गया काफी। अस्तगफिरुल्लाह यार। मुंबई वाले लोग इतने ब्रेन डंप होते हैं, मुझे नहीं पता था। यानी इतना भी बंदे को बेवकूफ और जाहिल नहीं होना चाहिए। अलायंस बना के किया था, हाँ भाई किया था, बट ही स्टार्टेड द वॉर, जिसकी वजह से नक्शा बदल दिया। अगर अलायंस ना बनती तो हिटलर जीत जाता। अलायंस बनाने की वजह से हिटलर को इवेंचुअली शिकस्त दे दी, लेकिन हिटलर ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। क्या यार जाहिल लोग हैं यार ये। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।